हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो फिलहाल देख सकते हैं थार पारकर के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के पास वाला जो पाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर। और एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है, जो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है। और जो ट्रफ हैं वो भी उत्तरायण हैं, लेकिन फिर भी जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास से होकर गुजर रही है, नज़दीक से गुजर रही हैं। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है वह मुल्तान के लगभग पश्चिम के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है, पाकिस्तान के लगभग कह सकते हैं मध्य क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और अभी देखा जाए तो राजस्थान की जो अरावली रेंज के क्षेत्र है वहाँ पर पिछले जो है 5-7 दिन से बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार, कई खंड तेज़ बारिश के रूप में जारी है। तो ये केवल खंड बारिश के रूप में ही जो है अरावली के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, कुछ जो है मध्य से लगाकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर हो रही हैं। यानी जैसे ही सुबह का समय होता है, सुबह से लगाकर दोपहर तक के समय में जो है बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद में जो है जैसे जैसे गर्मी का और ज़्यादा जो है तापमान या गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, तो और ज़्यादा जो है नमी वाली हवाएं ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती है और फिर से जो है घने बादल और जो खंड बारिश वाले बादल बनते हैं। भारत के मैप पर आप देख सकते हैं कि एक जो है जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक पाकिस्तान के मुल्तान के पश्चिम में, वहाँ से जो ट्रफ हैं उत्तरी राजस्थान के आसपास से होते हुए जो ग्वालियर पर बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए गुजर रही है। और एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो उड़ीसा पर था, ये पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अभी मध्य प्रदेश के लगभग मध्य और जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर पहुँच गया है। और एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि केरल के लगभग दक्षिण पश्चिम में बना था, ये धीरे धीरे उत्तरायण होते हुए चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में इस समय जो है गोवा के उत्तर पश्चिम में बना हुआ है। और एक बंगाल की खाड़ी में बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र ये भी आगे बढ़ते हुए इस समय जो है दक्षिण भारत के मध्य भागों पर, यानी लगभग जो कर्नाटक के क्षेत्र है उसके आसपास के भागों पर बना हुआ है। तो ये दोनों जो हैं जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर पर है, ये दोनों जो है मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और एक बंगाल की खाड़ी में जो है नया सिस्टम, नया सर्कुलेशन बन गया है। ये धीरे धीरे जो है लगभग 2-3 दिनों के दौरान धीरे धीरे और इंटेंसिफाई होगा, निम्न दबाव बनेगा, फिर जो है ये आगे बढ़ेगा उत्तर पश्चिम दिशा में। उसके बाद में उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है लगभग राजस्थान के क्षेत्रों में 15-16 के आसपास से लगाकर अपना असर दिखाएगा। उसके बाद में 20 तक इसका असर रह सकता है, लेकिन उसी समय जो है 18-19 के आसपास एक और जो है निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित होने की संभावना दिख रही है, जिस वजह से आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जो है आगे बढ़ती रहेगी। और उस समय जो है नए सिस्टम से भी फिर से थोड़ी सी गतिविधियों में जो है कमी आने के बाद फिर से जो है नए सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी राजस्थान के क्षेत्रों से भी जो है 30 सितंबर तक मानसून वापसी की गतिविधियां बिल्कुल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और 30 सितंबर तक मानसून बना रहेगा और आने वाले समय में 15 से लगाकर आगे का जो समय होगा उसमें गंगानगर से लगाकर बांसवाड़ा तक और धौलपुर से लगाकर जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक। फिलहाल शुरुआत करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से। यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो पाली के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक के क्षेत्रों में मध्यम तेज तो कहीं तेज खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो वहीं इक्का दुक्का स्थानों पर जो है जैसे कि जो रानी फालना के सुमेरपुर के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर देसूरी वगैरह यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। रायपुर जैतरण के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर के जो ब्यावर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर जो नागौर के सटे हुए क्षेत्र है पाली से वहाँ से लगाकर, और जो पिंडवाड़ा का क्षेत्र है, आबू रोड है, शिवगंज के क्षेत्र है, सिरोही के है, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो वहीं रेवदर के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। वहीं देखा जाए तो जालोर के क्षेत्रों में, भिनमाल तक के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में मध्यम तेज बारिश तो कहीं हल्की बारिश की गतिविधियाँ भिनमाल से लगाकर बागोड़ा, राजपुरा, मालवाड़ा, जसवंतपुरा, सुंदरमाता के आसपास के क्षेत्र हैं, तखतगढ़, आहोर, जालोर से लगाकर कुछ जो है सैला तक के क्षेत्र है। हालांकि जो सांचौर तक के क्षेत्र है वहाँ पर भी घने बादलों की आवाजाही दोपहर के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर भी हल्की मध्यम छोटपट कहीं न कहीं बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। इधर देखा जाए तो बाड़मेर से लगाकर बारिश का दायरा हल्का छोटपट कहीं तेज गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत छितराई बारिश होगी, यानी कुल मिलाकर ये खंड बारिश होने की संभावना है। जो बालोतरा का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर समदड़ी, मोकलसर, सिवाना का क्षेत्र है, पचबदला से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ जो पाली से सटा हुआ या उसके नज़दीक वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज खंड बारिश की संभावना बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान।
जोधपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो जोधपुर शहर से लगाकर बिलाड़ा जो पिपाड़ का क्षेत्र है, कुछ जो है भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर खींवसर से लगाकर नागौर जो कुचेरा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की छितराई बारिश, कहीं मध्यम तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। तो वहीं जो मोगड़ा कला का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर पूर्वोत्तर खारा से होते हुए रोहित तक की जो स्थिति जो क्षेत्र है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज होने की संभावना है। पाली शहर सहित बारिश की गतिविधियां जो हैं अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोधपुर संभाग के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में मध्यम तेज से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें 1 घंटे से लगाकर 1.5 या इससे थोड़ी कम बारिश की गतिविधियों का समय रहेगा। कहीं कहीं ये रिमझिम बारिश की गतिविधियां में बदल सकता है तेज बारिश के बाद में, जो कि 2-2.5 घंटों तक इसका असर जो है रह सकता है। इधर बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर कहीं कहीं जो है बहुत ही छितराई बादलों की आवाजाही के बीच में जो, हालांकि बादल कहीं कहीं ज़्यादा बनेंगे लेकिन बारिश की गतिविधियाँ बहुत ही छितराई होने के साथ ही हल्की छितराई कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी, वो भी इक्का दुक्का स्थानों पर। जैसलमेर के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है इक्का दुक्का स्थानों पर कुछ एक क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, जिसमें फतेहगढ़ तहसील है, पोखरण तहसील है, जैसलमेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन बादलों की आवाजाही यहाँ पर अब दिख रही है कि घने बादलों की आवाजाही बनेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी, लेकिन जो अजमेर से लगाकर जो सिरोही तक का क्षेत्र है, दक्षिण तक का जो गुजरात के अंबाजी तक का क्षेत्र है, वहाँ पर जो अरावली रेंज का क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद पहाड़ों में फिर से बनी हुई है। इधर अजमेर से लगाकर जो राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पर भी जो है जो अरावली रेंज का क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज खंड बारिश के रूप में, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के रूप में बारिश होने की संभावना बन रही है। आने वाले समय में बारिश बढ़ने की संभावना भी है, लेकिन फिलहाल 11 और 12 तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 13 से जो है बिल्कुल छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। मौसम शुष्क व साफ होने की संभावना रहेगी। उसके बाद में जो है 3-4 दिनों का जो गैप रहेगा मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि इक्का दुक्का स्थानों पर मानसून बना हुआ है, उस वजह से स्थानीय हवाओं के साथ नमी ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करेगी और वहां पर कहीं छुटपुट बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन उसके बाद में जो निम्न दबाव का क्षेत्र अभी सर्कुलेशन के रूप में है, ये 15 के आसपास निम्न दबाव 13 के आसपास निम्न दबाव बन जाएगा। उसके बाद में उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ता हुआ तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, लगभग 15 के आसपास। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए राजस्थान की ओर नज़दीक आएगा, गुजरात की ओर बढ़ेगा। हालांकि लेकिन नज़दीक आएगा तब राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। उम्मीद है कि ये और उत्तरायण भी हो सकता है, यानी राजस्थान की ओर भी बढ़ सकता है और गुजरात की ओर भी बढ़ सकता है। तो फिक्स संभावना अभी नहीं है, लेकिन इसकी संभावना जो है आपको 15-16 तारीख तक पक्की मिल जाएगी कि किस ओर जो है सिस्टम बढ़ेगा। इधर देखा जाए तो उसी समय जो है 18 के आसपास एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित होकर जो है निम्न दबाव बनने की संभावना दिख रही है, जो कि आने वाले समय में फिर से जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देने की संभावना राजस्थान के क्षेत्र में है। खासकर देखा जाए तो अब राजस्थान के क्षेत्र में जो है बारिश की गतिविधियों का दौर कुछ लंबा चल सकता है। कम से कम 7 से लगाकर 10 दिनों तक का जो दौर रहेगा उसमें बारिश की गतिविधियाँ होती रहेगी, तो उसमें जो है फसल खराबी होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी जो है मध्यम तेज कहीं हल्की बारिश के रूप में देखी जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है बारिश का दायरा बड़ा रह सकता है। हल्की मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश तक की गतिविधियाँ होगी। तो इक्का दुक्का स्थानों पर बहुत इंटेंस, बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना भी मूसलाधार से भी ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर कहीं कहीं जो है 45 से ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावना दिख रही है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर खास करके जो राजसमंद का क्षेत्र है, उदयपुर हैं, कुछ जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर दायरा कुछ अच्छा रह सकता है बारिश की गतिविधियों का। लेकिन कोटा संभाग के जो झालावाड़, कोटा के क्षेत्र है वहाँ पर भी ऐसी ही बारिश की गतिविधियों की उम्मीद है। बूंदी और जो बारा के क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ कमी रह सकती हैं या कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। तो मौसम भी जो है ज़्यादातर शुष्क देखने को मिलेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही घनी बनी रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम या छितराई बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। कुछ एक जगहों पर जो है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ जो है हल्की मध्यम होने की संभावना है। कहीं कहीं तेज, जैसे कि अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में होने की संभावनाएं बन रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में खासकर जो बारिश की गतिविधियां हैं वह नागौर के आसपास से लेकर अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर तक रहेगी। बाकी के झुंझुनू, सीकर, अजमेर और जो भरतपुर, दौसा, धौलपुर के क्षेत्र है वहाँ पर कुछ एक जगह बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। 90% क्षेत्र यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। बादलों की आवाजाही भी लगभग हो सकता है यहाँ पर कम देखने को मिले। हालांकि बादल छाएंगे, लेकिन जो बारिश वाले बादल हैं उसकी गतिविधियाँ कम हो सकती हैं।
और धुएंधार बादल ज़्यादा छाने की संभावना, यानी ऊंचाई वाले बादल ज़्यादा छाने की संभावना है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर छाने की संभावना बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां लगभग जो है यहाँ पर न के बराबर रहेगी। केवल नागौर के क्षेत्रों में, नागौर से लगाकर कुचेरा, जो कुचामण का क्षेत्र है, डेगाना, डीडवाना से लगाकर सुजानगढ़, अजमेर से सटा हुआ क्षेत्र है और जो मेड़ता का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है हल्की मध्यम होने की संभावना रहेगी। लेकिन खासकर अजमेर और पाली से सटे हुए क्षेत्रों में ही ऐसी बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी के क्षेत्रों में जो है बारिश की संभावना फिलहाल कम है। अगर कोई विशेष गतिविधियां होती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए तो उसकी जानकारी जो है तत्कालीन पूर्वानुमान में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की संभावना कम है, लेकिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में, चूरू सहित जो है बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए 4 से 5 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। उसी समय एक WD जो है उत्तर भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, जो कि मध्यम होगा, बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होगा, मध्यम होगा। लेकिन उसकी गतिविधियां जो हैं कुछ एक जगह जो है हो सकती है उत्तरी राजस्थान में। बाकी जो है निम्न दबाव का क्षेत्र का असर जो है ज़्यादातर उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो WD होगा वो उत्तरायण ज़्यादा होगा। जेट स्ट्रीम की जो या जेट स्ट्रीम का जो दायरा होगा वो उत्तरायण ज़्यादा होने से WD भी जो है उत्तरायण ज़्यादा होगा, तो उसका असर जो है राजस्थान के इन क्षेत्रों में कम रहेगा। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी अच्छा असर जो है देखने को मिल सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के क्षेत्रों तक, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड हैं, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख तक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों का हाल ऐसा ही रहने की संभावना आने वाले समय में है, यानी बारिश बढ़ सकती है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।